भाई उन्होंने आईफोन दिया, वो ऐसा पागल हुए हैं उन्होंने आईफोन दिया कि आप जीते हो सबको आईफोन मिलेगा, वो ऐसा पागल हुए हैं जैसे कि कोई भूखा भेड़िया कोई अकाल जैसे स्थिति में हो और वहां पे उसको चावल मिल गए हो, चावल की बोरी में कूद गया। And everybody clapping for it and enjoying their success, they deserve also the same. सबके लिए आईफोन है। आप सोचो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, है ना, जो उनके खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए भाई उनको आईफोन मिल रहा है। ऐसे बावले हुए जा रहे हैं, ऐसे पागल हुए जा रहे हैं ना कि आईफोन नहीं मिल गया, पता नहीं क्या उनको मिल गया यार। मतलब दुनिया में पता नहीं पेंट हाउस उनको गिफ्ट कर दिया है, हार्ली डेविडसन की बाइक गिफ्ट कर दी है, या कौन सी रेंज रोवर उनको गिफ्ट कर दी है। जिस तरीके से वो पगलाए हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, तो ये आलम है दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गरीबी का। इसे कहते हैं गरीबी का आलम। इससे पहले भी आपने देखा होगा जब शाहीन शाह अफरीदी को लाहौर कलंदर के मालिक ने आईफोन गिफ्ट किया था तो हारिस रऊफ नाराज हो गए थे और ऐसे बच्चों की तरह वो बोलने लग गए थे कि नहीं यार इसको कैसे आईफोन दे दिया, हमें भी आईफोन दो, ये करो वो करो। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों आपको पता है उनके यहाँ पे कितनी ज्यादा जो है मतलब नाराजगी शो की जा रही थी, नाराजगी दिखाई जा रही थी। और वहां पे उसको चावल मिल गए हो, चावल की बोरी में कूद गया हो, बकरी भी लगी हो, पागल हो चुका वो यार, बढ़िया चावल खाएगा। ऐसे आईफोन के लिए अच्छी हरकतें करते हैं। पहले बार देखा है लोग कप जीतने में इतना खुश नहीं हुए, आईफोन मिल गया पागल ही हो गए। मतलब हम तो फालतू में जंग लड़ रहे हैं, उन पे आईफोन फेंको पूरी आर्मी सरेंडर कर देगी उनकी, आईफोन फेंको पूरा देश ही सरेंडर कर देगा उनको, ये हाल है उनका। आईफोन में बिकने वाले लोग हैं भाई वो तो। हम लोग करते रहते हैं, व्हेन डज इट वर्क? अच्छा मुझे मेरा फ्रेंचाइजी से ये सवाल है, हर पीएसएल से पहले सारे रोते हैं पैसा नहीं है, इतना लगा रहे हैं आ नहीं रहा। तो भाई मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि आपने पैसा अगर कमाना है आप लगा क्या रहे हैं ये तो बताएं पहले। उसके लिए क्या होता है, मार्केटिंग होती है, ठीक है, मतलब यानी 36 किस्म के आप कमर्शियल्स बनाते हैं, अपने ओवरसीज प्लेयर्स को कुछ अरसे पहले बुला लेते हैं, आप उनसे कमर्शियल्स बनाते हैं, उनके ऊपर काम होता है। उसके बाद जिस तरह बसेस की बात कर रहे हैं, आप ये बसेस का सिस्टम बनाएं, लोगों को बोलें कि भाई आपके कोई एक पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, हम आपको लेके जाएंगे, ठीक है, हम आपको फैसिलिटीज भी देंगे, अपनी टीम को हम फलाने गेट से लेके जाएंगे, आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, कोई 3 घंटे घर से पहले नहीं निकलना पड़ेगा। भाई बहुत सी चीजें हैं, अगर आपने कुछ करना है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ पीएसएल से पैसा आए हम कुछ ना लगाएं तो ऐसा भाई। उसके बाद जा रही थी नाराजगी दिखाई जा रही थी आईफोन को लेकर, मतलब हारिस रऊफ शाहीन शाह अफरीदी दोनों भिड़ रहे थे आईफोन को लेकर। तो ये है दोस्तों पाकिस्तान की गरीबी का आलम और इनको चाहिए भाई सब कश्मीर। अब ये बोल रहे हैं भैया हमने इनके ये गिरा दिए, हमने उनके वो गिरा दिए, कभी बोलते हैं टीज फैंटास्टिक, कभी कुछ बोलते रहते हैं। अबे भाई पहले अपनी पीएसएल तो सही करवा दो। वो तो आईपीएल वालों ने ऐसे नहीं किया, वरना पूरी पीएसएल खाली हो जाती, कोई भी फॉरेन प्लेयर वहां जाता नहीं झांकने के लिए भी। और उसमें से भी आपको पता है कितने सारे फॉरेन प्लेयर्स जिनको बस एक सिग्नल मिला पीएसएल को उसी समय छोड़ के भाग गए वो। अच्छा इनकी गरीबी का आलम दोस्तों यूएई जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था, इसीलिए जब पीएसएल पोस्टपोन्ड हुई थी ना तो इन्होंने बड़े तड़ी के साथ बोला था, बड़े चौड़ में बोला था, अरे यूएई में करा लेंगे हम, इंडिया वाले आईपीएल नहीं करा पाएंगे, हम यूएई में करा देंगे। यूएई वालों को पता था ये बेचारे आईफोन गिफ्ट नहीं कर पा रहे अपने खिलाड़ियों को, कि हमारे पैसे कहाँ से देंगे। उन्होंने कहा भैया रहने दो, तुम रहने दो, वहीं रहो भैया, गो बैक हबीबी गो बैक। उन्होंने इनको भाई मुंह ही नहीं लगाया, इनको सीधे बोल दिया गो बैक, गेट आउट, गेट लॉस्ट, भगा दिया इनको। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर अपनी जिल्लत जलालत झेल के फिर उनको पाकिस्तान में ही वो लीग आयोजित करानी पड़ी। तो दोस्तों ये है दोस्तों पाकिस्तानियों ने जैसे तैसे करके अपनी पीएसएल को तो गिरते पड़ते पूरा कर लिया, लेकिन जब पीएसएल का फाइनल हुआ तो पीएसएल फाइनल की जो टीम फाइनल में विन करी थी उसकी जो फ्रेंचाइजी के ओनर थे उन्होंने अपने कप्तान को मतलब आईफोन गिफ्ट किया। तो पूरी टीम ने मतलब हलचल हो गई कि हमें आईफोन क्यों नहीं दिया जा रहा, हम भी तो जीते, हमारा कप्तान अकेला थोड़ी जीता है। उनकी टीम में हलचल मच गई, खास करके हारिस रऊफ ने तो पकेड़ा ही खड़ा कर दिया कि हमें भी आईफोन दो, सिर्फ शाहीन अफरीदी को ही क्यों आईफोन दिया जा रहा है। उनकी तरफ तो आप विराट की तो बात ही ना करें, विराट कोहली को तो आप छू भी नहीं सकते सर। जहां पर वो बंदा पहुंचा हुआ है, उनके क्रिकेटर्स कहाँ कहाँ पहुंचे हुए। तो ये क्या है, मतलब कंपैरिजन उसका करना। देखिए मैं तो साफ साफ ये आपसे बात कह रही हूँ, कंपैरिजन उसका करना चाहिए जो आप जिस तक पहुंच सके, ऐसी कोई बात ही नहीं। अच्छा फिर हुआ क्या, ये तो हमेशा की ये तो वतीरा है हमारा। वो पीएसएल स्टार्ट हुआ तो वो दरमियान में जो झगड़े शुरू हो गए,
सर वो एक दूसरे के दस्तो गरेबा हो चुके हैं। मुल्तान सुल्तान वाले जो हैं अली तरीन वो कह रहे हैं कि ये तो बेड़ा गर्क कर दिया, पीएसएल का बेड़ा गर्क हो गया, ये क्या कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे ये हो गया, हमें पैसे नहीं मिल रहे, ये तो कमा नहीं पा रहा पीएसएल, हम करें क्या, इतना पैसा लग रहा है, ये इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। देते, कोई टी शर्ट दे देते, कोई पैंट दे देते, शूज दे देते भैया, कोई बैट दे देते जिसकी कीमत भी थोड़ी बहुत अच्छी होती, या क्रिकेट से रिलेटेड कोई चीज दे देते। यार हेयर ड्रायर मेरे भाई कराची वालों, अबे बहन के टको, अबे भूखो नंगो भिखारियों सालो कमबख्तो, नाक कटवा दी तुम लोगों ने क्रिकेट की। अबे तूने जिंदगी में कभी किसी गधे के बच्चे को देखा हुआ हेयर ड्रायर देते हुए किसी प्लेयर को? यार ये कैसी कैसी चीजें आ रही है ये पीएसएल से, मेरे तो समझ से बाहर है यार। पहले मुझे लगा शायद ये मजाक हो रहा होगा यार, मैंने ये पिक्स मीडिया पर देखे, मैंने कहा यार लोगों ने बनाया होगा, मजाक है, लेकिन फिर जाके रिसर्च किया, कराची किंग्स वालों का पूरा डेटा निकाल के देखा, एक दूसरे से दस्तो गरेबा हैं और कंपैरिजन नहीं कर पा रही, तो आपने अपने पड़ोसी भारत मुल्क की जो भारत देश है उसकी टीम से कहां से आपने करना है, उसकी आईपीएल से। वैसे तो मैं आपको एक और बात बता दूं, क्या दुनिया की जो 5 बड़ी लीग्स हैं उसमें पीएसएल आता है? आप खुद फैसला कर लें। क्या दुनिया की जो 5 बड़ी लीग्स हैं उसमें आईपीएल आता है? आप खुद फैसला करें। उन 5 बड़ी दुनिया की लीग्स में आईपीएल आता है और पीएसएल कहीं दूर दूर तक उसका नज़र नहीं आता। वो जो मौलवी होते हैं ना, वो चांद देखने के लिए, ईद का चांद देखने के लिए, वो चांद को तबाह करने वाली बड़ी बड़ी दूरबीनें जो लेकर बैठते हैं ना चांद देखने के लिए, अगर आप उन दूरबीनों से भी देखें तो 5 बड़ी लीग्स में पीएसएल नहीं आता। तो फिर कहाँ से आपने जो है कंपैरिजन करना। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कुछ और, ये तो मैंने आपको बातें बता दी जो इस वक्त बड़ी बड़ी, ठीक है, मोटी मोटी बातें। अच्छा मैं देख रही थी, जाहिर है कि भारत वाले भी जो हैं वो बात तो कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी बातें हो रही हैं, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे बड़े अच्छे कुलीग, बहुत अच्छे कुलीग जो है ना, ये एजाज वसीम बाकरी साहब, उन्होंने कुछ रिवील। सिक्योरिटी का भी इशू बड़ा चल रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग में मैच देखने वालों से ज्यादा सिक्योरिटी वाले हैं। चलो वो समझ आता है, बट अब ये तस्वीरें जब आती हैं जहां पर ड्रायर दिया जा रहा है या मोटरसाइकिल दी जा रही है, तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग में 19-20 का फर्क है? ये 19-20 का फर्क नहीं है यार, ये अलग है। मतलब वो जो मीम चलता है ना कि हमको अपने आप से मत जोड़िए, हम आपसे अलग है, हम आपसे अलग है, वही वाली कहानी चल रही है। मतलब बाइक और ड्रायर, ये बहुत 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 मजाक वाली बात है। अच्छा पहले पाकिस्तान क्रिकेट में या पाकिस्तान में जो हमारे फैंस थे वो कहते थे कि यार ठीक है आपके देश में पैसा ज्यादा है इसलिए पैसे का स्टैंडर्ड, हमारे यहाँ क्रिकेट का स्टैंडर्ड अलग है। बट बीते कुछ सालों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेली है, उसके बाद क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड का भी हिसाब किताब खराब हो गया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो बाबर आजम पहले मैच में 0, दूसरे मैच में 1 पर आउट हो गए। दोस्तों किस तरह पाकिस्तानियों ने मतलब एक फ़ोन के लिए कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है, किस तरह मतलब पूरी टीम को आईफोन नहीं दिया गया, सिर्फ एक कप्तान को आईफोन दिया गया, जिसके ऊपर पूरी टीम में हलचल मच गई कि हमें भी आईफोन दिया जाए। दोस्तों पाकिस्तान तो पहले ही भुखमरी का शिकार हुआ पड़ा है, उनके पास खाने को दाने नहीं है, हालांकि आईफोन बांटे जा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। इससे पहले जब पीएसएल स्टार्ट हुआ था उस टाइम किसी प्लेयर को जो मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा था तो उसको हेयर ड्रायर बांट रहे थे, इधर उधर की चीज़ें बांट रहे थे। उनकी बाइकें देख लो जो स्टेडियम में खड़ी रहती है, जो वो गिफ्ट करते हैं, उन्हें कोई 20,000 रुपये में ना खरीदे इंडिया में और वो गिफ्ट करते हैं फॉरेन प्लेयरों को, वो अपने साथ कभी नहीं लेके जाते होंगे, वो वहीं पे पाकिस्तान में ही छोड़ के चले जाते होंगे, यही पाकिस्तान वाले ही यूज़ करते होंगे उन बाइकों को। तो दोस्तों मतलब पाकिस्तान में इतनी भुखमरी है कि जब एक टीम फाइनल जीत जाती है तो उनके जो फ्रेंचाइजी के ओनर है वो आईफोन गिफ्ट करता है अपने कप्तान को, तो पूरी टीम इस तरह भुखमरी की तरह उस फ्रेंचाइजी के ओनर के ऊपर टूट पड़ती है कि हमारे कप्तान को ही क्यों आईफोन दिया जा रहा है, हम भी तो टीम में थे, हमने भी तो पूरा सहयोग किया था टीम को विन कराने में, हमें भी आईफोन गिफ्ट किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह के रिएक्शन पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के पीसीबी के द्वारा हमें देखने को मिले। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत।